नमस्कार, मैं हूँ रश्मि त्रिवेदी और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर अखिलेश का तंज, कहा जानते हैं आपकी मजबूरी, आप नहीं बोलेंगे। गहलोत बोले मैं मोदी जी से बड़ा फकीर हूँ, कहा मोदी एक बार पहनी ड्रेस रिपीट नहीं करते, उनका चश्मा 2.5 लाख का है। गुरुग्राम में समुदाय विशेष के घर पर पथराव, बाइक पर आए 3 युवक पत्थर बरसाते सीसीटीवी में हुए कैद। हिमाचल सीएम बोले मानसून सत्र बाद में पहले सेब मंडियों तक पहुंचाना प्राथमिकता, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना लोकतांत्रिक मूल्य की जीत। मणिपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई, राहत पुनर्वास देखेगी, 42 एसआईटी जांच करेगी, डीआईजी रैंक के अफसर के हाथ में निगरानी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सपा और रालोद के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। विपक्ष मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहता था। स्पीकर सतीश महाना ने पहले 30 मिनट के लिए सत्र की कार्रवाई को रोका, मगर फिर भी हंगामा नहीं रुका। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर देगी। आइए जानते हैं पूरी बात। सदन में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और सीएम योगी पर तंज किया। मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश ने कहा जानते हैं आपकी मजबूरी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम योगी को बोलना चाहिए। इस पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें नियमावली देखने को कहा। अखिलेश ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा न हुई हो। उन्होंने आगे कहा क्या हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता सदन इस पर कुछ बोले। इस पर स्पीकर ने कहा कि वो जहां बोलना होगा बोलेंगे। सत्र शुरू होने से पहले सपा और रालोद के विधायक गले में टमाटर लहसुन की माला पहनकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां उनके हाथ में थी। विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर सपा विधायक डीजल पेट्रोल महंगा होने, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण, महिला अपराध के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत सत्ता और विपक्ष से जुड़े विधायक सुबह 11 बजे पहुंचे। स्पीकर सतीश महाना ने पटल पर आते ही सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से 16 मिनट तक मणिपुर और हरियाणा की हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग विपक्षी दलों में रखी। 17 मिनट पर विधानसभा अध्यक्ष ने दूसरे राज्य का मामला होने पर चर्चा नहीं की जाने का नियम बताते हुए निधन शोक प्रस्ताव बढ़ाना शुरू किया। सदन की चर्चा के दौरान लगातार विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्र के बाद कहा कि मणिपुर हिंसा पर सत्ता पक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। हम निंदा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता समस्या उठाना है। वहीं ओवैसी और अखिलेश के मामले पर उन्होंने कहा कि ओवैसी बड़े नेता है, भाजपा के इशारे पर बोलते हैं, लेकिन उनके कहे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सत्र के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि विपक्ष पूरी तरह से दिलेर है, उसकी कोई नीति नहीं है, एजेंडा नहीं है, हमेशा अराजकता की बातें करना, गुंडई करने वालों की पल्लवित करना हमेशा से ही इनकी नीति रही है। हमारी सरकार चाहती थी कि पानी कम बरसा है, कुछ जिलों में बाढ़ आई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई और मणिपुर पर चर्चा से सवाल पर डिप्टी सीएम बोले कि नोटिस दे, हम चर्चा के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष को रोग है, उन्हें भाजपा फोबिया हो गया है, जब सही होता है तो उनको गलत लगता है। ज्ञानवापी का मामला सुप्रीम कोर्ट गया और माना गया कि एएसआई सर्वे होना चाहिए। भाजपा किसी न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन नहीं डालती है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो न्याय है, नहीं तो अन्याय ही दिखता। सीएम योगी ने सत्र से पहले कहा सदन में सार्थक चर्चा करनी चाहिए। सरकार हर स्तर पर जवाब देने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों के दौरान विकास की एक नई ऊंचाई को छुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगना किया गया है।
बीमारू राज्य की श्रेणी से हम बाहर आ चुके हैं। 25 करोड़ की जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पूर्वांचल के 40 जिले सूखा प्रभावित हो गए हैं। हम इसके समाधान मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी तल्खियां बढ़ने लगी है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए खुद को बड़ा फकीर बताया है। गहलोत ने कई मुद्दों पर पीएम पर चुन चुन कर जुबानी हमले किए। गहलोत ने कहा, प्रदेशवासियों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं जो कुछ कहता हूँ दिल से कहता हूँ। गहलोत ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक प्लॉट नहीं खरीदा है, एक फ्लैट नहीं खरीदा है, मैंने 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा है। वो मुझसे बड़े फकीर होंगे। उनका चश्मा 2.5 लाख का है। मुझसे क्या सुनना चाहते हैं वो? पहले राहुल गांधी ने नहीं कहा था सूट बूट की सरकार? जब पहली बार पीएम बने तो मोदी का सूट लंदन से बनकर आया था, उसकी कीमत 10 लाख थी। जैसे ही राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार बताकर अटैक किया तो उस कोट को बेचना पड़ा था। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का मान सम्मान करते हैं हम। प्रधानमंत्री देश का होता है, वह बीजेपी का नहीं होता। अब प्रधानमंत्री को अब तक भ्रम है कि वो सिर्फ बीजेपी की ही प्रधानमंत्री है। उनका देश में बोलना चलने में जो व्यवहार है वो ऐसा है जैसे वो एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री हो। वो खाली हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री है। यह बहुत खतरनाक बात है। आप डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री चुने गए हो। डेमोक्रेसी देश में कांग्रेस ने स्थापित की है। गरीब का मान सम्मान आज है, वह डेमोक्रेसी की वजह से ही है। गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों चिरंजीवी योजना में लाभार्थी संवाद था। अलवर की धापू देवी का हार्ट बदला था। उसने मुझे कहा, बार बार आप ही सीएम बनो। मैंने कहा कि धापू देवी जी, मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह पद मुझे छोड़ता ही नहीं है। मैं राजनीति में हर बात सोच समझकर बोलता हूँ। मैं ऐसे ही कमेंट नहीं करता। मैंने यह बात सोच समझकर बोली थी। मैं मीडिया वालों को कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब यह मत समझना कि मैंने चलते ही कमेंट्री कर दी। मैं राजनीति के अंदर हर शब्द सोच समझकर बोलता हूँ। हरियाणा के गुरुग्राम में रविवार रात को एक समुदाय के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। वारदात के बाद इनमें रहने वाले परिवार डरे हुए हैं। नौ हिंसा के बाद से बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। बीती रात को हुए पथराव की वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र में देवीलाल कॉलोनी के मकान नंबर 66 गली नंबर 9 में रहने वाले एक परिवार के घर पर रविवार रात को बाइक सवार कुछ युवकों ने जमकर पत्थर बरसाए। यहाँ पर 3 नकाबपोश युवक बाइक पर आते हैं, 2 नीचे उतरते हैं और एक के बाद एक घर के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। मकान मालिक इफ्तिकार अहमद ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रविवार को आराम से सो रहे थे। अचानक उन्हें शीशे टूटने की आवाज आने लगी। जब उन्होंने उठकर बाहर देखा तो 3 युवक उनके घर पर पत्थरबाजी कर रहे थे। गुलजार अहमद ने बताया कि वे लगभग 30 साल से यहाँ रह रहे थे। 6 अगस्त की रात 11:15 बजे वो घर पर लेटे हुए थे। 3 लोग आए और तीनों ने मुंह ढक रखा था और आते ही उन तीनों ने घर के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। बाद में वे युवक फिरोज गांधी कॉलोनी की तरफ से चल दिए। गुलजार की माने तो ये जो माहौल खराब चल रहा है, इसी के चलते उनके घर के ऊपर पत्थरबाजी हुई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें अब खतरा महसूस हो रहा है। उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज उनके घर पर हमला किया गया है, कल को ये उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। घर की महिला फरजाना ने कहा कि आज तक उन्हें इतना डर कभी नहीं लगा। उन्होंने आज तक अपने दरवाजे पर ताला तक नहीं लगाया। 5 से 6 दिन पहले भी कुछ उपद्रवियों ने उनके घर के बाहर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी। पीड़ित खुर्शीद की माने तो वह 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। आज से पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बल्कि हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिलकर रहते थे। लेकिन उनकी माने तो जब से नूह में दंगे हुए हैं तब से हाल बुरा है। थोड़े ही दिन पहले दिन में कुछ दंगाई आए और पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करने लगे। पुलिस और आसपास के लोगों के आने के बाद वे भाग गए थे। दिल्ली से 5 दिन बाद शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना लोकतांत्रिक मूल्य और सच की जीत है। सीएम ने कहा कि सच बार बार झूठ का सामना करता है और झूठ बार बार सच से टकराता है। अंत में जीत सच की होती है। राहुल के मामले में भी यही हुआ। आइए जानते हैं पूरी बात। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार की पहली प्राथमिकता सेब को मंडियों तक पहुंचाना है। विधानसभा का मानसून सत्र इसके बाद बुलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभी आपदा है, इससे निपटने के लिए सभी मंत्री फील्ड में है। सीएम ने कहा कि वह कल खुद रोहड़ू, चौपाल, ननखड़ी, नारखंडा जा रहे हैं और आपदा से हुए तबाही को खुद देखेंगे। इस दौरान अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित की हर संभव सहायता करेंगे और सेब को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सड़कों को बहाल करने के निर्देश दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर अंतरिम राहत की पहली किश्त जल्द ही जारी करने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि पिछला बैकलॉग जल्द ही जारी किया जाएगा। बाकी राशि केंद्र से आई टीम की रिपोर्ट के आधार पर दी जाएगी। एनएचएम के 3 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मी ठेकेदार द्वारा लगाए जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को निकाला गया है, सरकार उनका भी पक्ष सुनेगी। गौरतलब है कि एनएचएम ने 3 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि हेल्थ सचिव उनसे घर पर काम करवाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अब इन तीनों को नौकरी से हटा दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता मोहिंद्र धर्मानी ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को प्रदर्शित करता है और हिमाचल के बेरोजगारों के साथ अन्याय है, धोखा है। जो युवा और युवतियों कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की सेवा कर रहे थे, जिन्हें आए दिन सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा था, आज उन्हें नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वह ठेकेदार के पास काम करने वाले लोग हैं। एनएचएम कर्मी हटाने पर इंटक ने सवाल खड़े किए हैं। इंटक उपाध्यक्ष पूर्णचंद ने कहा कि कार्यालय में रखे गए कर्मचारियों से अधिकारियों द्वारा अपने घर में झाड़ू पोछा और बर्तन व कपड़े धुलवाना गलत है। उन्होंने चेताया कि जितने भी अधिकारियों ने अपने घर पर आउटसोर्स कर्मचारी रखे हैं, सभी को वापस दफ्तर भेजा जाए। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने को तैयार रहने की भी चेतावनी दी है। शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस दौरान उन्होंने एग्जीबिशन में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और खुद भी मिट्टी से बने हस्तशिल्प उत्पाद बनाए। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास देखेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। वही राज्य के हालात की जानकारी देते हुए मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के उठाए कदमों के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल इस कमेटी की हेड होगी। कमेटी की 2 अन्य सदस्य रिटायर्ड जस्टिस शालिनी पी जोशी और रिटायर्ड जस्टिस आशा मेनन होगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिपक्व तरीके से डील कर रही है। मणिपुर में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई है, जिससे बताया जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह बहुत उलझाऊ स्थिति है। मणिपुर हिंसा मामले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। केंद्र का कहना है कि 6523 एफआईआर में से 11 महिलाओं और बच्चों की हिंसा से जुड़ी है। इनकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। एजेंसी भी 11 मामलों की जांच की मांग कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच मणिपुर हिंसा से जुड़ी 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले की 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच करेगी। इन केसों को अभी तक सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इन एसआईटी के काम को डीआईजी रैंक का अफसर निगरानी करेगा। ये अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। डीआईजी रैंक का एक अफसर 6 एसआईटी की निगरानी करेगा। इन एसआईटी के जिले के आधार पर नियुक्ति होगी। तो खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।